वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अली अमीन गंडापुर के सारे मुतालिबात मान लिए। इस्लामाबाद में अहम मुलाकात में वज़ीर आला KP ने बानी PTI से मुलाकात के लिए वज़ीर आज़म से मदद मांगी तो वज़ीर आज़म ने जल्द मुलाकात कराने का वादा कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन ने कहा कि वज़ीर आज़म खैबर पख्तूनख्वा आए तो वो मौजूद नहीं थे, वरना मेहमान नवाजी हमारी रिवायत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ज़राअत के फ़रोग़ और तकनीकी तरक्की के लिए पाकिस्तान CPEC के दूसरे मरहले के लिए तैयार है। चीनी खबर एजेंसी को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म का कहना था कि CPEC मनसूबों में रुकावटों और ताख़ीरी हरबों को दूर करने के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल SIFC सरगर्म अमल है। पाकिस्तान टेक्सटाइल, स्टील जैसे शोबों में चीनी मुश्तरका मनसूबों का मुंतज़िर है। और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि दोस्त ममालिक से कर्ज लेकर रोल ओवर कराने का फॉर्मूला अब नहीं चलेगा। दोस्त ममालिक इमदाद नहीं सरमायाकारी चाहते हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि महंगाई और शरह सूद में जल्द कमी की तवक्को है। मईशत की बहाली, IMF प्रोग्राम और निजकारी के हवाले से मोहम्मद औरंगज़ेब की तफसीली गुफ्तगू देखिए अब से कुछ देर बाद प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में। पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरखास्त। जस्टिस अरशद अली ने कहा फिलहाल कानून में इस मसले का हल नजर नहीं आ रहा, क्यों ना इसे पार्लियामेंट भेज दिया जाए। केस में फरीक शहला बानो के वकील ने कहा कि केस दीगर जमातों को नशिस्तें देने से रोकने का है। अटॉर्नी जनरल बोले मखसूस नशिस्तें खाली नहीं रखी जा सकती। कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तें सियासी जमात नहीं सूबों से मंसूब हैं। जस्टिस एजाज अनवर बोले ये तो ऐसे ही हुआ जैसे माले गनीमत की तकसीम, जो चीज़ें बाकी रह जाती हैं पहले वालों में दोबारा तकसीम कर देते हैं। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन के नए शेड्यूल पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। वफाकी और पंजाब हुकूमत से तहरीरी जवाब तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में G9 मरकज़ के यूटिलिटी स्टोर्स पहुँच गए। सस्ता आटा प्रोग्राम का जायजा लिया, शहरियों से गुफ्तगू की। यूटिलिटी स्टोर्स के औकात रात 10 बजे तक बढ़ाने और यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन को यौमिया 500 रुपये इफ्तारी अलाउंस देने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने कहा कि आटे, घी और दीगर अशिया की क्वालिटी चेक होगी, कोताही पर कार्रवाई की जाएगी। रमज़ान में हुकूमत इदारों के साथ मिलकर अवाम को रिलीफ देगी। अवाम की सहूलत के लिए 1200 मोबाइल यूटिलिटी स्टोर यूनिट्स भी कायम किए गए हैं। BISP के तहत मिलने वाली रकम बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में BISP के तहत इजाफी 2,000 रुपये दिए जा रहे हैं। 2,000 मेरे पास, बस वही चीज़ उसमें जो आ जाए वो ले लूँ। आटा नहीं ले रही अभी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं। हम चाह रहे हैं कि घी, आटा, चीनी में इन्हें रिलीफ मिलनी चाहिए और सस्ती चीज़ें मिलनी चाहिए। हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, ये आम जो रेट है ना वही रेट दे रहे हैं। लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आम शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर। शहरियों की शिकायत है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती चीज़ें सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और एहसास प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद को दी जा रही हैं। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया का कहना है कि आम शहरी रियायती नरखों पर अशिया नहीं खरीद सकते। बहावलपुर में रमज़ान पैकेज तकसीम करने वाली टीम पर तशद्दुद, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान शनाख्ती कार्ड से तस्दीक किए बगैर राशन लेना चाहते थे। कोयटा में अब तक सस्ते रमज़ान बाजार नहीं लग सके। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की तकर्रुरी के मामले में तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा किया जाएगा। ये कोई टाइगर फोर्स का ओहदा नहीं जो ऐसे मांगा जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को चाहिए कि वो चीफ सेक्रेटरी के मामले पर मरकज़ को समरी भेजे। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा सबको याद है कि बानी PTI के दौर में जब सिंध ने चीफ सेक्रेटरी और IG मांगा था तो क्या सलूक किया गया था। विफाकी काबीना का हिस्सा बनने से मुतालिक सवाल पर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बनने नहीं जा रही, हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। वार्ड में ज़ेरे इलाज पेशावर की वाजिदा गुल वज़ीर आला से बात करते हुए आपदीदा हो गई। खातून मरीज़ा ने बताया कि दिल का इलाज करवाने पेशावर से आना पड़ा। लाहौर में इलाज की सहूलतें अच्छी हैं। वज़ीर आला की अस्पताल हुकाम को मरीज़ा के इलाज के लिए मज़ीद बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत।
मरीज की शिकायत पर वजीर आला ने जल्द घरों तक अद्वियात सर्विस शुरू करने का बताया। वजीर आला पंजाब ने इमरजेंसी में मरीजों की अयादत की और उनकी खरीद दरियाफ्त की। वजीर आला ने वार्ड में नस्ब एसी का पानी ज़मीन पर गिरने की निशानदेही की और सफाई की हिदायत की। बेड्स पर गंदी बेड शीट्स देखकर नापसंदीदगी का इजहार किया। इमरजेंसी काउंटर पर नर्सिस का मसला सुना और वजीर सेहत को फौरी कार्रवाई की हिदायत की। बुजुर्ग मरीज ने वजीर आला का हाथ पकड़कर दुआएं दी। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिबाबाद से गुज़िश्ता रात लापता होने वाले बहन भाई घर पहुंच गए। लापता होने का मामला मुअम्मा बन गया। बच्चों ने बताया कि नानी और खाला गालियां देती थीं, काम कराती थीं, खराब खाना देती थीं। वो अपनी मर्जी से घर से निकले। एक अंकल आंटी के घर रात गुजारी, अंकल ही वापस छोड़ गए। तर्जुमान रेंजर्स का दावा है कि बच्चों को 10 लाख रुपए तावान के लिए अगवा किया गया। बैरून मुल्क मुकीम वालिदा को तावान की कॉल मौसूल हुई। जदीद तकनीकी ज़राए से बच्चों का सुराग लगाया गया। अगवाकार गिरफ्तारी से बचने के लिए बच्चों को छोड़कर फरार हो गए। SSP सेंट्रल का कहना है कि अब तक की इत्तलात के मुताबिक बच्चों का कहना है कि वो खुद गए थे। बच्चों की वालिदा के मुताबिक जो लोग बच्चों को लेकर गए थे वो ही छोड़ कर गए हैं। गजा के बच्चों की पाकिस्तानी कौम को रमज़ान की मुबारकबाद। पाकिस्तान के नाम खुसूसी पैगाम में गजा के बच्चों ने गजा की दर्दनाक सूरत हाल भी बताई। कहा गजा के लोगों के पास ना खाने के लिए रोटी है, ना ही साफ पानी। गजा की सड़कों पर लाशें सड़ रही हैं। गजा में हर तरफ खौफ और दहशत है। मासूम बच्चों ने सवाल किया, क्या गजा के बच्चों के दूसरे बच्चों की तरह कोई हुकूक नहीं? अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत। एहतसाब अदालत ने नैब के 3 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। गवाहों का ताल्लुक फॉरेन ऑफिस, स्टेट बैंक, कैबिनेट डिवीजन और अलकादिर यूनिवर्सिटी से है। दौरान समाअत वकला के ताखीर से आने पर अदालत का बरहमी का इजहार। बानी PTI के वकील ने कहा कि सुबह 10 बजे से आए हुए हैं, अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई। जेल के अंदर पूरी दस्तावेजात लाने की भी इजाज़त नहीं। केस की समाअत 16 मार्च तक मुलतवी। साइफर केस में सजा के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। FI की इस्तदा मुस्तरद, अपीलों को मेरिट पर सुनने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकला को 18 मार्च से दलाल देने की हिदायत। FI की जानिब से एतराज़ उठाया गया था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अपील का कोई जिक्र नहीं। सजा याफ्ता शख्स को अपील का हक ही नहीं दिया गया। बानी PTI के वकील ने कहा कि अदालती फैसले मौजूद हैं कि सजा के खिलाफ अपील ट्रायल का ही तसलसल है। परवेज़ मुशर्रफ को फौजदारी कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सजा याफ्ता शख्स को अपील के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। तोशा खाना केस में भी सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर भी समाअत पीर तक मुलतवी। कौमी और सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब होने के बाद 6 सेनेटर्स की छोड़ी हुई नशिस्तों के लिए ज़मीनी इंतखाब 14 मार्च को होंगे। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलूचिस्तान की 3 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। मुल्क भर में खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 21 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। कौमी असम्बली की 6, पंजाब असम्बली की 12 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 2, बलूचिस्तान असम्बली की 2 और सिंध असम्बली की 1 नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब होगा। बानी PTI इमरान खान ने कहा है कि वोटर्स ने 8 फरवरी को पोलिंग डे पर बदला लिया, लेकिन वोट से आई तब्दीली तस्लीम नहीं की गई। अडियाला जेल में मीडिया टॉक करते हुए बानी PTI ने कहा कि डील की कोई बात नहीं हो रही। वकला तक उनसे उनकी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। इंतखाबात में धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पाकिस्तान में श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है। महंगाई में इजाफा होगा तो आवाम बाहर निकल आएगी। सेनेट इलेक्शन में एक मरतबा फिर पैसा चलने वाला है। PTI ने पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस खत्म करने के लिए यूरोपीय यूनियन से रुजू कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का दावा। कहा कि ऑनलाइन पेटिशंस के जरिए पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस खत्म करने को कहा जा रहा है। PTI का यूरोपियन यूनियन से रुजू करना पाकिस्तान पर हमला है। जेल मैनुअल में हफ्ते में 1 मुलाकात की इजाज़त है। इमरान खान को 4 मुलाकातों की इजाज़त थी। दावा किया कि इमरान खान ने जेल से IMF को एक और ख़त लिखने की हिदायत की है।
यूरोपीय यूनियन को ना कोई खत लिखा गया और ना ही खत लिखने का कोई इरादा है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर इत्तलात अता तारक के बयान को झूठ और इल्ज़ाम तराशी करार दे दिया। कहा ज़बरदस्ती मुल्क पर काबिज होने वाले दूसरों को हुब्बुल वतनी का दर्ज दे रहे हैं। इसहाक डार की नाअहली की वजह से IMF प्रोग्राम मुकम्मल होने में देर हुई। तर्जुमान PTI की जानिब से यूरोपीय यूनियन को खत लिखने की तरदीद, लेकिन तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के सरबराह और अरकान की जानिब से यूरोपीय यूनियन को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर उकसाने और शहरियों को हिमायत पर मजबूर करने की मुहिम जारी। कौमी असम्बली में जुल्फ़िकार भुट्टो की सजाए मौत को गैर कानूनी करार देने की करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि कौमी असम्बली सुप्रीम कोर्ट की राय देने पर इसे मुबारकबाद देती है। मुतालबा किया जाता है गैर मुनसिफाना फैसला बदल दिया जाए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद करार दिया जाए। PTI की करारदाद की मुखालफत बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने इस तहरीक से इत्तफाक नहीं किया। शाज़िया मरी ने कहा कि अपोजिशन के कुछ रहनुमाओं से बात की, उन्होंने जो कमेंट्स दिए उस पर अफसोस हुआ। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम हर सूरत कंट्रोल किया जाए। जिस थाने की हुदूद में क्राइम हो रहा है उसका SHO और SSP जवाबदेह होगा। जवाबदेह होने तक अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी नहीं आएगी। इजलास में सिंध काबीना ने 9 लाख टन गंदम की खरीदारी का हदफ मुकर्रर कर दिया। गंदम की खरीदारी की कीमत 4000 रुपये फी मन होगी। वज़ीर आला सिंध का महकमे खुराक को गंदम की खरीदारी के लिए फौरी इक़दाम करने की हिदायत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि विरासत के मामले पर झगड़े की नहीं कैलकुलेटर की ज़रूरत होती है। विरासत का तरीक़ेकार वाज़ेह है। सऊदी अरब में विरासत के केसेस का फैसला जज उसी दिन कर देता है। हमें अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए। वालिद के इंतकाल पर जायदाद की तकसीम के केस में चीफ जस्टिस ने फ़रीक़ैन को समझौते के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी। वकला से पूछा कि आप रमज़ान के मुक़द्दस माह में शरीयत के बरक्स चलेंगे। अदालत रमज़ान में आपसे नेकी करवाएगी। मज़ीद समाअत 21 मार्च तक मुलतवी। अदालत के सामने लाहौर के 1 कनाल 5 मरले के घर की विरासत की तकसीम से मुतालिक दरख्वास्त दायर की गई थी। रमज़ान के आते ही गैस लीकेज और सिलेंडर फटने के वाक़यात में इजाफा। 2 दिन में मुख्तलिफ वाक़यात में 14 अफराद जाँ बहक और 32 ज़ख्मी हुए। कोयटा में एयरपोर्ट रोड पर घर में गैस लीकेज के बाइस धमाके से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। फैसलाबाद में गैस सिलेंडर में लीकेज के बाइस धमाके से घर में आग लग गई। छत गिरने से 7 अफराद ज़ख्मी हो गए। गुज़श्ता रोज़ मुल्तान में गैस सिलेंडर के धमाके से 9 अफराद और रावलपिंडी में गैस से आग लगने के 4 वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक हो गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की बंदिश के खिलाफ दरखास्त की समाअत। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के वकील ने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया, सिंध हाई कोर्ट में दायर दरखास्त पर क्या हुआ? वहाँ तो तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत होनी थी। अदालत की वकील PTA को आइंदा समाअत पर वाज़ेह जवाब जमा करवाने की हिदायत। कहा वाज़ेह जवाब होना चाहिए। अदालत को बताइए कि दरअसल हो क्या रहा है। रहनुमा PTI उमर अयूब ने दावा किया है कि तहरीक इंसाफ की 20 जीती सीटों पर दोबारा गिनती कराकर झरलू फेरा जाने वाला है। डील के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा में सफीर लगवाया जाएगा। कौमी असम्बली में पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलते हुए उमर अयूब ने स्पीकर से अपने कायदे हिस्ब खिलाफ होने का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया। साथ ही कहा कि अरकान पार्लियामेंट का रास्ता रोकने वाले इंस्पेक्टर मुश्ताक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चारसद्दा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ML वली से मुलाकात। वालदा की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत किया। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, अमीर मुकाम, ANP के गुलाम अहमद बिलोर और हिदायतुल्लाह भी मौजूद थे। अगर अमरीकी फौज यूक्रेन में दाखिल हुई तो उनके साथ मुदाखलतकारों जैसा सलूक किया जाएगा। रूस के सदर पुतिन ने खबरदार कर दिया। कहा कि अगर अमेरिका ने जौहरी तजर्बात किए तो रूस भी ऐसा ही करेगा। रूस जौहरी जंग के लिए तैयार है। पुतिन ने रूसी इलाकों पर यूक्रेन के हमलों को रूसी सदारती इंतखाब में मुदाखलत करार दिया।
जापान की पहली निजी कंपनी का खला में सैटेलाइट भेजने का तजर्बा नाकाम हो गया। तजर्बाती सैटेलाइट ले जाने वाला रॉकेट लॉन्च के चंद सेकंड्स बाद ही धमाके से फिजा में फट गया। रॉकेट फटने के मनाजिर कैमरा में महफूज हो गए। HPL PSL 9 का लीग मरहला मुकम्मल। इवेंट में कल पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान क्वालिफायर खेला जाएगा। मैच की फातेह टीम फाइनल में पहुंच जाएगी। हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा। जुमे को कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में एलिमिनेटर 1 में मद्दे मुकाबिल होंगे। कामयाब टीम एलिमिनेटर 2 में क्वालिफायर मैच हारने वाली टीम का सामना करेगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने कहा कि कुछ गलतियां हुई जिसकी वजह से टॉप 2 में फिनिश नहीं कर पाए। बतौर बॉलर अपने खेल में बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज़म मैच विनर है, इस्लामाबाद के लिए अहम प्लेयर है। PSL और HMH का फाइनल मरहला शुरू। अब्दुल रज़ाक और मरियम नफीस अपने नंबर्स किसे देंगे? कौन होगा फातेह? हारना मना है कब का? कौन मैदान मारेगा PSL में? तज्ज़िये और तबसरों के लिए देखिए प्रोग्राम हारना मना है सिर्फ जियो न्यूज़ पर रात 11 बजे। लेजेंड्स क्रिकेट ट्रॉफी के छठे रोज पंजाब रॉयल्स ने दिल्ली डेविल्स को शिकस्त दे दी। 134 रन का हदफ पंजाब रॉयल्स ने दिलशान मधुशाह की 59 रन की बदौलत 4 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। दिन के दूसरे मैच में कैंडी सैम्प आर्मी ने NY स्ट्राइकर्स को 5 विकेट से हरा दिया। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स के इंग्लिश क्रिकेटर लॉरी एवंस दिल पाकिस्तान के मता हो गए। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो दिल पाकिस्तान की सीटी बजाते रहे। कहते हैं उन्हें ये धुन बहुत ही पसंद आई है।